हेलो डॉक्टर्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। तो जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, इट इज़ अ मस्कुलर रिजर्वॉयर ऑफ यूरिन विच लाइज इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ पेल्विक कैविटी। तो इसका जो साइज, शेप और पोजीशन है वो वेरीज करता है किसके साथ? अमाउंट ऑफ यूरिन के साथ। अगर ब्लैडर एम्प्टी है तो वो पेल्विस में लाई करेगा, और अगर वो फिल्ड है तो वो एक्सपैंड करेगा और एब्डोमिनल कैविटी में लाई करेगा, एंड इट में रीच अप टू अम्बलाइकस और इवन हायर। तो एक्सटर्नल फीचर्स इसके हम दो हेडिंग में पढ़ते हैं, एक है फुल ब्लैडर और एक एम्प्टी ब्लैडर और फुल ब्लैडर। तो एम्प्टी ब्लैडर इट इज टेट्राहेड्रल इन शेप। एम्प्टी ब्लैडर इज टेट्राहेड्रल इन शेप विथ अपेक्स फॉरवर्ड एंड बेस बैकवर्ड। तो इसका जो नेक है वो लोएस्ट पार्ट में होता है, एंड इट इज़ द मोस्ट फिक्स पार्ट। इट हैज़ 3 सरफेस, सुपीरियर, राइट एंड लेफ्ट इंफीरियर लेटरल, एंड 4 बॉर्डर्स, 2 लेटरल, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। और वहीं जो फुल ब्लैडर है वो होगा ओवॉइड शेप में विथ अपेक्स अपवर्ड टुवर्ड्स द अम्बलाइकस। जो हमने देखा कि वो अम्बलाइकस तक भी रीच कर सकता है जब फुल होगा, नेक डाउनवर्ड होगा, और सरफेस इसके दो हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो अब अगर इसके रिलेशंस की बात करें तो अपेक्स पे होगा अम्बलाइकस। अम्बलाइकस से वो किससे कनेक्ट है? मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट से। बेस फीमेल्स में डाउनवर्ड सर्विक्स और वेजाइना, और मेल्स में जो अपर पार्ट होगा बेस का वो रेक्टम और इंटेस्टाइन से रिलेटेड है, और जो लोअर पार्ट है वो सेमाइनल वेसिकल्स और वासा डिफरेंस का जो टर्मिनेशन है, टर्मिनेशन ऑफ वास डिफरेंस, उससे रिलेटेड है। और जो अपर पार्ट है वो रेक्टोवेसाइकल पाउच से, रेक्टम से सेपरेटेड हो जाता है। यहाँ वो एक टर्म आती है हमारे पास, रेक्टोवेसाइकल फेशिया ऑफ डेनॉन व्हीलर्स। तो ये क्या करता है? इट सेपरेट्स रेक्टम फ्रॉम द ट्राइंगुलर एरिया बिटवीन 2 डक्टस डेफरेंस। अब जो नेक है फीमेल में रिलेटेड होगा पेल्विक फेशिया से, और मेल्स में होगा स्मूथ मसल बंडल से, जहाँ पे कोई भी नर्व सप्लाई नहीं मिलेगी। सुपीरियर सरफेस पे सिग्मॉइड कोलोन होगा एंड कॉइल्स ऑफ टर्मिनल इलियम। और ये जो सरफेस है मेल्स में ये कंप्लीटली पेरिटोनियम से कवर्ड होगा। फीमेल्स में रिलेटेड होगा वेसिको यूट्राइन पाउच से और सर्विक्स से। जो इंफेरोलेटरल सरफेस है वहाँ पे कोई पेरिटोनियम नहीं होगा। तो इज इट मेल्स, इट इज रिलेटेड टू प्यूबिस, प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट, रेट्रोप्यूबिक फैट, लेवेटर एनाई एंड ऑब्टूरेटर इंटरनस। और फीमेल्स में प्यूबिस होगा, फैट होगा, लेवेटर एनाई मसल होगी एंड ऑब्टूरेटर इंटरनस होगी। बस प्यूबोप्रोस्टैटिक लिगामेंट की जगह प्यूबोवेसाइकल लिगामेंट होगा। तो अभी हम इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट देखेंगे जो है इसके लिगामेंट्स। तो 2 लिगामेंट्स के टाइप है हमारे पास, ट्रू और फॉल्स। जो फॉल्स लिगामेंट है दे आर बेसिकली पेरिटोनियन फोल्ड, और वो ब्लैडर को कोई सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करते। तो इसमें हमारे पास 4 होते हैं, मीडियन अम्बलाइकल फोल्ड, मीडियल अम्बलाइकल फोल्ड, लेटरल फॉल्स लिगामेंट एंड पोस्टीरियर फॉल्स लिगामेंट। तो अब याद कैसे करना है? 2 अम्बलाइकल फोल्ड है और 2 फॉल्स लिगामेंट है। वहीं जो ट्रू लिगामेंट है हमारे पास, दे आर द कंडेंसेशन ऑफ पेल्विक फेशिया अराउंड नेक एंड बेस ऑफ द ब्लैडर, एंड इट इज कॉन्टिन्यूअस विद फेशिया ऑन सुपीरियर सरफेस ऑफ लेवेटर एनाई। तो यहाँ हमारे पास 5 ट्रू लिगामेंट्स होते हैं। सबसे पहले आता है लेटरल ट्रू लिगामेंट। याद इनको कैसे रखना है? L2 M2 P। सबसे पहला L आता है लेटरल ट्रू लिगामेंट, जो ब्लैडर की साइड से लेके जो हमारा पेल्विक फेशिया का टेंडिनस आर्क है वहाँ तक एक्सटेंड करता है। नेक्स्ट आता है लेबल प्यूबो प्रोस्टैटिक लिगामेंट, extends from anterior end of tendinous arc of pelvic fascia to upper part of prostatic sheath. Medial puboprostatic ligament from the back of pubic bone to prostatic sheath. Median umbilical ligament remnant of urachus. Posterior ligament from base of the bladder to wall of the pelvis. तो अब हम इसका इंटीरियर देखेंगे।
इस डायग्राम की हेल्प से। तो इसका जो एंटीरियर है, यहाँ एक ट्राइंगल आता है हमारे पास जो कि बेस ऑफ द ब्लैडर पे है, जिसको हम कहते हैं ट्राइगोन। तो जो ट्राइगोन है इट इज़ डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। अब इस ट्राइगोन पे हमारे पास एक एलिवेशन आती है जिसको हम कहते हैं यूवुला वेसिके, और हमारे पास यहाँ पे बार ऑफ मर्सियर भी आती है, इंटर यूरेट्रिक रिज और यूरेट्रिक फोल्ड्स भी हमारे पास यहीं पे आ जाते हैं। तो इंटीरियर में अगर देखें, जब एम्प्टी ब्लैडर में देयर आर इरेगुलर फोल्ड्स ऑन ग्रेटर पार्ट ऑफ म्यूकोजा, क्यों? ड्यू टू लूज अटैचमेंट ऑफ मस्कुलर कोट। ट्राइगोन ऑफ द ब्लैडर आता है स्मॉल ट्रायंगुलर एरिया ओवर लोअर पार्ट ऑफ बेस ऑफ द ब्लैडर, एंड देयर इज स्मूथ म्यूकोजा। जो म्यूकोजा होगा वहाँ पे वो स्मूथ होगा, क्यों? ड्यू टू फर्म अटैचमेंट ऑफ मस्कुलर कोट। अपेक्सिस डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। यूवुला वेसिके एक आता है हमारे पास, एलिवेशन ऑन ट्राइगोन पोस्टीरियर टू यूरेथ्रल ओरिफिस, फॉर्म बाय मीडियन लोब ऑफ द प्रोस्टेट। और जो बेस ऑफ द ट्राइगोन पे हमारे पास इंट्रायूरेट्रिक रिज होती हैं या बार ऑफ मर्सियर होती हैं, विच आर द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ इनर लॉन्गिट्यूडनल मसल कोट ऑफ टू ureters. They extend a ureteric fold over interstitial part of the ureter. तो कैपेसिटी कितनी होती है ब्लैडर की? 220 ml इन मेल, 120 से 320 ml तक वेरीज करती है। एम्प्टीड व्हेन फिल्ड अबाउट 250 to 300 ml, 500 ml तक टॉलरेट हो जाता है, बट इसके बियॉन्ड पेनफुल हो जाता है। और रेफर्ड पेन कहाँ होगा? पेरिनियम, पेनिस और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पे। अगर हम इसकी ब्लड सप्लाई की बात करें तो इसमें सुपीरियर और इन्फीरियर वेसिकल आर्टरीज आती हैं। वेनस ड्रेनेज कहाँ ड्रेन करती है? इंटरनल इलियाक वेन्स में। वेसाइकल वेनस प्लेक्सस मेनली इन्वॉल्व होता है। लिम्फाटिक ड्रेनेज होती है एक्सटर्नल इलियाक नोड्स में। नर्व सप्लाई पैरासिम्पथेटिक, जिसको नर्वी एरिजेंट्स भी कहते हैं, इट इज़ मोटर टू डेट्रूसर मसल। S2, 3 और 4 से नर्व सप्लाई इसको मिलती है। अगर ये डिस्ट्रॉय कर दें तो जो हमारा नॉर्मल मिक्चुरेशन है, नॉर्मल यूरिन का मैकेनिज्म है, वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सिंपथेटिक सप्लाई इसको मिलती है T11 से L2 तक, विच इज़ इनहिबिटरी टू डेट्रूसर मसल एंड मोटर टू प्री प्रोस्टैटिक स्पिंक्टर मैकेनिज्म। सोमैटिक सप्लाई मिलती है S2 से S4 तक। इसके अलावा सेंसरी सप्लाई भी होती है जो पेन सेंसेशंस वगैरह वो सब कैरी करती हैं।